नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ सैयद इनामुद्दीन। हमारे खास एपिसोड जनता की अदालत में एमएससी। आप सभी जान रहे हैं कि एमएससी में पिछले कई दिनों से घमासान चल रहा है, जिसकी हकीकत जानने के लिए इस घमासान के पीछे क्या सच्चाई है, क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, यह जानने के लिए हम जनता की अदालत में एक अभियान चला रहे हैं उसको लेकर के, और कई सारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कारण क्या है कि इस तरह से एमएससी में विवाद हो रहा है। इसी के साथ हमारे साथ भागलपुर के जाने माने समाज सेवी अल्तमस बिहारी से पीजी अंबेडकर विभाग, बाबा साहब अंबेडकर विभाग के छात्र अल्तमस बिहारी मौजूद है। उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, आपने भी एमएससी को बड़े करीब से देखा होगा, शिक्षा दीक्षा वहाँ पर भी हुई होगी और कई सारे लोगों को आप बिल्कुल करीब से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी पीजी अंबेडकर विभाग में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस बाबा साहब ने संविधान को लिखा था, बनाया था। बिल्कुल सच बोलिएगा ऑन कैमरा सारी बात। किस नज़रिए से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सैयद इनामुद्दीन और न्यूज़ अंग बिहार को अपने दिल की गहराई से बधाई देता हूं कि इनके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो पूरे न्यूज़ को निष्पक्ष तौर पर दिखाया जाता है, उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं कि सैयद इनामुद्दीन ने जो एक अभियान छेड़ा है न्यूज़ अंग बिहार के रूप में, जहां एक और लोग मीडिया को बदनाम करते हैं कि मीडिया पेड हो चुकी है, मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि भागलपुर की सरजमीन पर सैयद इनामुद्दीन जैसे एक मीडिया के शख्सियत हैं जिन्होंने हर चीज़ को, मैं तो आपका न्यूज़ लगातार देखता हूं, आपने काली पूजा में वो चीज़ दिखाया जो कभी तातारपुर पूरी तरह बदनाम होता था कि परवत्ती के जाने के बाद तातारपुर में इस तरह का हंगामा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आपने प्रशासन को भी प्रत्यक्षदर्शी बनाया, आपने जनता को भी बनाया, यहाँ तक कि देश ही नहीं विदेश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने आपके न्यूज़ चैनल को सराहा है। क्योंकि हमारे भी कई मित्र हैं जो इंग्लैंड में हैं, जो कनाडा में हैं, जो दुबई में हैं, ऐसे सारे लोग ने मुझे फ़ोन करके आपकी प्रशंसा की है। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लगातार इसी तरह से निष्पक्ष काम करते रहें, तो वह दिन दूर नहीं जो प्रभु चावला जी जैसे बड़े पत्रकार के रूप में आपके नाम आएंगे, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं दिख रहा। बहुत धन्यवाद सर। लेकिन हम बात आपसे एमएससी पर करेंगे। हम जनता की अदालत में एमएससी को लेकर के आए हैं। किस नज़रिए से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? पिछले एक सप्ताह 10 दिनों से जो लगातार इस तरह की बातें चल रही है, महासचिव अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने पद पर बरकरार रहूंगा, अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं अपने पद पर बरकरार रहूंगा, सदन कह रही है, हाउस में पारित हो जाता है, नए अध्यक्ष और महासचिव की घोषणा हो जाती है, लेकिन फिर भी इस तरह का विवाद आखिर क्यों हो रहा है? किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो एमईसी, कभी समाज की मुख्य धारा से जुड़े लोग, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग इस चीज़ को नहीं जान रहे थे। भागलपुर में कुछ मिसाल है, जैसे भागलपुर में एक एडमिनिस्ट्रेटर थे बृजनाथ सिंह। जब वो प्रशासक बने तो लोग जानने लगे कि नगर निगम से भी कुछ काम हो सकता है। जब एक वीसी आए थे रामाश्रय यादव, उनके आने के बाद लोग जानने लगे कि यूनिवर्सिटी भी कुछ है। एक एसपी थे भागलपुर में, आरके मिश्रा, उनके आने पर लोग समझने लगे थे कि माने ये भी एक एसपी भी होते हैं जिनसे आम जनता भी मिल सकती है। उसी तरह से एक भागलपुर तातारपुर थाना में एक थानाध्यक्ष आए थे मनोरंजन भारती। लोग समझने लगे थे कि थाना तक भी एक आम गरीब आदमी भी जा सकता है। उसी तरह से आपने आज जो ये अभियान छेड़ा है जनता की अदालत में एमईसी, अब लोग जानने लगे हैं कि एमईसी क्या है, एमईसी करती क्या है, ये है क्या चीज़।
अन्यथा ये कुछ लोगों का एक समूह बना हुआ था, ए बंडल ऑफ पीपल। वो वोट बनाते थे, वो इलेक्शन करते थे, वो खुद बन जाते थे, वो खुद कुछ न कुछ अपना उलटफेर करते थे, काम खत्म हो जाता था। इस कड़ी में फारूक अली साहब का जो नाम है, वो इस सिस्टम के एक बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान होकर के वो समझ लीजिए कि जनता को दिग्भ्रमित करते रहते थे। लोग दूर से देखते थे कि फारूक अली एक प्रोफेसर हैं, पीजी के प्रोफेसर रहे, जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, जिस जूलॉजी में लोगों को सांस लेने के लिए सिखाया जाता है, जिसमें कि सजीव की पढ़ाई होती है, वो सजीव के प्रोफेसर होते हुए भी निर्जीव थे। कोई भी विकास का काम फारूक अली के समय में एमईसी में नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ वो अपने पद को बनाए रखने के लिए और आम जनता के बीच में जो बड़े लोगों के सोसाइटी में जाते थे, वो फारूक साहब का कोई भी अभियान आप देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बॉटम टू टॉप लोग जाते हैं, यानी कि ज़मीन से ऊंचाई पर। फारूक साहब का काम जो रहा वो ऊंचाई से बस संपर्क में रहे। डीएम साहब से मिल लिए, एसपी साहब से मिल लिए, कभी कोई मंत्री आए उनसे मिल लिए, और जो भी एन केन प्रकारेण उनको काम करने का मौका मिला, किसी तरह से वो पद हासिल कर लिए। सर, उन्होंने कहा कि हमने एमएससी को सींचा है, वो आज तक किसी चीज को नहीं सींचे हैं। भागलपुर में आज तक उन्होंने किसी चीज को नहीं सींचा, सिर्फ विवाद पैदा करने का काम किया। भागलपुर में एक मुश्त आबादी है मुसलमानों की, उन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कोई काम ही नहीं किया। वो तो एमईसी में बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ अपना जीवन जिया। मुझे बता दीजिए, सफाली युवा क्लब है, उनके द्वारा संचालित होता, कौन सा काम उन्होंने किया समाज के लिए? अच्छा, एक चीज़ अल्तमस जी ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो सदन चला है मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में 24 तारीख को, उसमें नए अध्यक्ष और महासचिव की घोषणा हुई है, लेकिन फारूक अली साहब और मोहम्मद इंजीनियर इस्लाम साहब यह दावा कर रहे हैं कि मैं अभी अपने पद पर बरकरार हूं। आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या आप उन्हें अध्यक्ष और महासचिव मानते हैं या नहीं मानते? जनता ये कहेगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें हम लोगों के देश में जो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। जब जनता ने उन्हें चुना तब वो खुश थे। आज वही जनता उनको हटा दी तो कह रहे हैं कि मैं डेमोक्रेसी को ही नहीं मानता हूं। मैंने तो आपके न्यूज के माध्यम से सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में भ्रष्ट सरकार चल रही है। अरे भाई, आप एक विद्वान आदमी हैं, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पूरे देश में सरकार को कोस रहे हैं भ्रष्ट। आप तो आमिर खान और अन्य जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने जिस तरह देश पर उंगली उठाने का काम किया था एक समय, और सहिष्णुता वाली बात, उसी तरह आज आपने देश को भ्रष्ट कह दिया। जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस्लाम में हमारे पैगंबर मोहम्मद अंतिम पैगंबर, जिनको हम लोग अपना रसूल मानते हैं, उन्होंने कहा था कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। जब उन्होंने ईमान की रोशनी को ही छोड़ दिया तो मुस्लिम संगठन में कैसे कुछ बनेंगे भाई? उन्होंने तो कह दिया कि देश में भ्रष्ट सरकार चल रही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस देश में रहिए उस देश से मोहब्बत कीजिए, उस देश की हुकूमत से मोहब्बत कीजिए, उस देश के लोगों से मोहब्बत कीजिए। एक गैंगस्टर शब्द भी इस बीच चर्चा का विषय रहा है। हालांकि प्रोफेसर फारूक अली का कहना है कि हमने गैंगस्टर शब्द अपने लिए यूज किया था, ना कि किसी दूसरे के लिए। नहीं, उन्होंने तो मुकर्रम खान साहब को गैंगस्टर कहा था। देखिए, फारूक साहब कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान पर भी उंगली उठाया। एक कार्यक्रम था यहाँ भागलपुर में गांधी शांति प्रतिष्ठान में, तो वहाँ संजोग से मैं भी उपस्थित था। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा कि एक खान तो आदमी को परेशान कर देता है, इनके तो आगे भी खान है पीछे भी खान है। अब मुकर्रम खान को क्यों वो टारगेट कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि अगर मुकर्रम खान को गैंगस्टर बनना होता तो बदन हाथ भी लंबा चौड़ा है, शरीर में ताकत भी है, कोई गिरोह चलाते। वो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में
मुस्लिम डिग्री कॉलेज के सेक्रेटरी बन के जितना बेहतर काम उन्होंने किया है कि उनके काम की तो जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं बता दूं मुकर्रम खान के बारे में, उनको कई यूनिवर्सिटी मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, जो उनके कार्यकर्तगी को देखते हुए उनको मानक उपाधि में डॉक्टरेट डिग्री देने के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि वो काम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। क्योंकि यह एपिसोड अल्तमस जी जनता की अदालत की चल रही है, हम आपसे एक बार फिर यही जानना चाहेंगे कि क्या वर्तमान समय में आप फारूक अली को महासचिव एमएससी का और मोहम्मद इस्लाम को अध्यक्ष मान रहे हैं या नहीं? आप एक विद्वान पत्रकार हैं जी, आप एक विद्वान पत्रकार हैं। फारूक अली साहब को किसने बनाया था जनरल सेक्रेटरी? सदन ने बनाया। और अभी हटाया किसने है? सदन ने। तो जब सदन ने बनाया, सदन ने हटाया, तो फिर वो कहाँ से रहेंगे सेक्रेटरी? लेकिन पद तो वो छोड़ नहीं रहे हैं, घोषणा नहीं। देखिए, पद नहीं छोड़ना तो ये उनकी हठधर्मी है। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए हैं और जनता में जब उनका विश्वास खत्म हो गया तो उनको छोड़ देना चाहिए था पद। अविश्वास प्रस्ताव जो आया उसे एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट कर, ये तो संविधान है ना। वो एक्सेप्ट करें न करें, संवैधानिक रूप से आप भी विद्वान पत्रकार हैं। अगर यही सवाल मैं आपको कहूं कि आप जवाब जनता की अदालत में क्या दीजिएगा? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी संस्था का। उन्होंने कहा कि कोर्ट में चल रहा, जब चुनाव हो जाएगा, तब जब निर्णय चुनाव का डिसीजन आ जाएगा, मैं पद छोड़ दूंगा। देखिए, कोर्ट में तो लाने या ले जाने का काम भी वही करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी निर्णय इतना समय उझराया रहे और उसका बहाना लेके, उनको पद से बहुत लालच है। मुहर्रम कमेटी में अध्यक्ष अपने मन से बन जाते हैं, कोई आदमी नहीं चुना उनको, संयोजक कोई भी नहीं चुना। संयोजक अपने बन के बैनर लगा दिए और उसके बाद मीटिंग कर लिए। और समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको कभी याद भी नहीं किए, और अगर उनको याद भी किए तो संयोजक के बाद वाला ही पद देते हैं, अपना वाला पद नहीं देते हैं। सफाली युवा क्लब में वही, जब वीसी प्रो वीसी बनने का मामला आया तो उसमें भी जब मान लीजिए जिस सरकार को अभी भ्रष्ट कह रहे हैं उसी सरकार का तलवा चाट लिए। उस समय एक बिल आया था प्रधानमंत्री के द्वारा सदन से, वो महिला ट्रिपल तलाक का, उसमें उन्होंने सरकार का समर्थन करके अपना पीठ थपथपा के पद हासिल कर लिया। करीब 30 साल के इतिहास में एमएससी का जो करीब लगभग 30-35 वर्षों का इतिहास है, उसमें किस तरह का विकास कार्य आप देखें अपने नज़रियों से इन लोगों के बीच में? देखिए, विकास का काम तो लगातार होता रहा है, चाहे कम हो या अधिक हो। विकास का काम नहीं हुआ तो आज एमईसी एक मुस्लिम स्कूल से मुस्लिम इंटर कॉलेज बना, मुस्लिम डिग्री कॉलेज बना, उर्दू गर्ल्स स्कूल बना, उर्दू गर्ल्स मिडिल स्कूल बना, ऐसे संस्था का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो लोग काम करने के इच्छुक होते हैं, अब मान लीजिए फारूक साहब एमईसी के जनरल सेक्रेटरी रहे, अभी तो जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं मैं उनसे मिलूंगा, हारिस खान साहब से। मुफस्सिल एरिया में मुस्लिम लड़के और लड़कियों के लिए एक ही ग्राउंड है जिसमें हमने स्पोर्ट्स भी कराया था अपने एनजीओ के माध्यम से। वहाँ पर लोहा लक्कड़ का काम, गड़बड़ सा तरह का लोग समय देता, लड़कियाँ जाती नहीं है वहाँ दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। हमारे समाज का एक सिंगल प्लेस है। मैं तो हारिस खान साहब से पहला मांग करूँगा कि वो कॉलेज स्कूल के विकास को छोड़ के सबसे पहले उस स्टेडियम को साफ कराने का काम करें, ताकि समाज के अंदर जो अभी पूरे देश में जो आलूदगी का माहौल है, जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, दिल्ली के अंदर आप देखें, भागलपुर के अंदर भी, तो लोग स्वच्छ हवा लेने के लिए, अच्छा सांस लेने के लिए सबसे पहले हारिस खान साहब से कहूँगा कि आप अगर पद ग्रहण करते हैं उसके बाद सबसे पहले जाकर के आप उस ग्राउंड को साफ कराइए। नए अध्यक्ष की भी घोषणा हो गई है और मजहर अख्तर शकील अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या उम्मीद है आपसे? मजहर साहब शुरू से समाज सेवी रहे हैं, लेकिन अब कुछ उम्र उनका ज़्यादा हो गया है, जिम्मेदारी मिली है, काम करेंगे। लेकिन जब आज से हम लोग जब छोटे थे उस समय उन्होंने बहुत समाज में जागृति लाने का काम किया था। जिस समय समाज में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का बोलबाला था, उन्होंने अपने जान का परवाह बिना किए पूरे भागलपुर के अंदर में वेलफेयर सोसाइटी नामक संस्था को चला करके समाज के नौजवान को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था। ये काम उन्होंने किया था उस समय में, लेकिन अभी उनका उम्र ज़्यादा हो गया है और हो सकता है कि हारिस खान साहब
का ऊर्जा लगेगा और उनका ब्रेन लगेगा तो कुछ काम हो सकता है बढ़िया। कुछ काम हो सकता है, लेकिन कुछ विवाद भी हो रहा है सर। फिर एक अंतिम सवाल आपसे यह होगा कि फारूक अली ने कहा कि सिर्फ 4 लोग एमएससी को चला रहे हैं और इसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिल्कुल संक्षेप में क्या कहिएगा? पहले वो 4 लोग का नाम कहाँ बता रहे हैं? उस दिन भी तो आपके चैनल के माध्यम से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था। चूँकि मैं कोई चैनल राष्ट्रीय चैनल नहीं देखता हूँ, लेकिन सैयद इनामुद्दीन के द्वारा प्रसारित न्यूज़ अंग बिहार ज़रूर देखता हूँ। उसमें आपने कई बार जोर किया कि उन 4 आदमी का नाम बताइए, उन 4 आदमी का नाम बताइए। उन्होंने तो बताया नहीं। अब जिस दिन वो 4 आदमी का नाम बता देंगे तब मैं देखूंगा कि उसमें कौन आदमी है। लेकिन उन्होंने जिस एक आदमी का टारगेट किया, मुकर्रम खान का, मुकर्रम खान को भागलपुर की जनता जानती है। वो एक ख़ानदानी आदमी हैं। शुरू से उन्होंने सिल्क का व्यापार किया। उन्होंने समाज में हमेशा गरीब लोगों का, अच्छे लोगों का साथ दिया, अच्छा काम किया। और अगर उनको गैंग चलाना होता तो समाज में बहुत सारे रास्ते थे। वो क्या फारूक अली ने अच्छा काम नहीं किया है समाज के लिए अल्तमस जी? फारूक साहब का तो मुझे कोई काम ही नज़र नहीं आता। आप भी पत्रकार हैं, बता दीजिए ना कोई एक काम भी। कुलपति रहे हैं, पढ़े लिखे बुद्धि। कुलपति रहे तो क्या किए? फिर अब हम आपसे फिर एक यही सवाल करेंगे कि अंबेडकर के छात्र होने के नाते संविधान पढ़ रहे हैं, अंबेडकर का विचार पढ़ रहे हैं, क्या अपील होगी इस एमएससी को बचाने के लिए? बस अंबेडकर जी ने एक ही चीज़ कहा, अपने लोगों को शिक्षा ग्रहण करो और पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराओ। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो शिक्षा व्यवस्था है एमईसी के माध्यम से, जो हमारे पूर्व के लोगों ने, जो डॉक्टर यूनुस साहब ने जो सपना देखा था, जिन्होंने इसका आगाज़ किया था, उस आगाज़ को अंजाम तक पहुंचाने में जो लोग अभी एमईसी के ओहदेदारान हैं वो उसको काम करें। बीएड कॉलेज खोलें, वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलें, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल के कोर्सेज़ हैं जो करें। अभी आपको मैं बताऊं, जैसे मुकर्रम साहब आए एमईसी मुस्लिम डिग्री कॉलेज में, तो मैं तो बोर्ड देखता हूं, उन्होंने बी बॉस का सेंटर लिया है, उन्होंने मानू का सेंटर लिया है। तो ये सब मानू से भी चलता है वो सब। तो ये सब एक उपलब्धि है, ये सब उनके पहले नहीं था। एनसीसी में भी वहाँ पर काफ़ी उन्होंने प्रगति कराया है, लेकिन एनसीसी में भी अब और अच्छा हो रहा है, प्रोग्राम वगैरह सब ठीक ठाक हो रहा है। तो ये अभी आप सुन रहे थे शहर के अल्तमस बिहारी को, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और जनता की अदालत में एमएससी। यह एपिसोड हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। आप बने रहे न्यूज अंग बिहार के साथ। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि एमएससी का मामला किस तरह सुलझता है। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार।